हेलो गाइस, आई होप कि आप अच्छे रहे हो। और दूसरी चीज़ यह है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं क्या है। तो होने वाली बात यह है कि वाच्य वाच्य जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस, इसकी हम बात करेंगे। इस पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की बात चलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आपको समझना है वॉइस या वाच्य, ठीक है। तो इस बात को शुरू करते हैं यहाँ से। पहले सेंटेंस है, शिवानी चित्र बना रही है। चित्र बोलते हैं उर्दू में तस्वीर, ठीक है। रामायण मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो ये कालिदासी हो या जो भी हो, कोई भी लिखी कालिदास थी शायद, आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल। रामायण मेरे द्वारा पढ़ी गई, ठीक है गाइस। तो ये बच्चा ऐसा कहता है। तीसरा है सेंटेंस, मुझसे अब चला नहीं जाता, यानी मुझसे अब बिल्कुल नहीं चला जाता, थक गया हूँ, मुझे बचा लो। बहरहाल अब देखते हैं इस बात को समझने के लिए यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। इन वाक्यों में, वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को, बना रही है, और उर्दू में बोलते हैं वाक्यों को जुमले, जुमला बोलते हैं वाक्य को, ठीक है। बना रही है, पढ़ी गई और चला नहीं जाता, है ना, ये रेड रेड है, ठीक है। आदि क्रियाओं में भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है, यानी इसमें ये बताया गया है अलग अलग क्रियाओं का रूप होती हैं, यानी वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, ठीक है। यह विधान ही वाच्य कहलाता है, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। तो गाइस कहानी इजी थी, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। अब देखते हैं वाच्य के भेद, ठीक है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, यानी वॉइस के। कर्तवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस, भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस, ठीक। अब देखते हैं कहानी इनकी अलग अलग। तो पहला है कर्तवाच्य, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, यानी वो मेन होता है, और क्रिया यानी वर्ब के साथ उसका सीधा संबंध रहता है। इसमें लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप रहते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला है गाइस कर्मवाच्य, यानी कि पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी उसके हिसाब से बदलता रहता है। इसमें लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुरूप रहते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं गाइस भाववाच्य, ठीक है, यानी इम्पर्सनल वॉइस। भाववाच्य में क्रिया के अर्थ यानी भाव की ही प्रधानता रहती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया प्रयुक्त की जाती है और साथ ही बहुधा निषेधार्थक वाक्य ही इसमें आते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एकवचन की रहती है। अब देखते हैं आगे गाइस। अब तक सीखा वो बता रहे हैं। क्रियाओं का विधान ही वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है और लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार ही रहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता रहती है और लिंग, वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार ही रहते हैं, ठीक है। भाववाच्य में क्रिया के अर्थ यानी भाव की प्रधानता रहती है, यानी वो मेन रहता है, और मुख्यतः यानी खास तौर से अकर्मक क्रिया निषेधार्थक वाक्य के रूप में रहती है। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एकवचन की रहती है। तो गाइस आज की कहानी इतनी ही। हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब करें और तो पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। चल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।